शीर्षक सबसे बड़ा कौन। एक घना जंगल था जिसमें हर जानवर का अपना अलग रुतबा था। शेर का डंका बजता था, हाथी की रवानी सबसे अलग थी और मोर की शान व खूबसूरती सबको मोहित करती थी। लेकिन एक दिन इन तीनों के बीच ऐसी बहस छिड़ गई जो जंगल के इतिहास का सबसे बड़ा विवाद बन गई। एक खौफनाक रात थी। जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर शेर राजा वीर अपने शिखर पर खड़ा था। हाथी बलराम नीचे खड़ा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था और मोर सुंदर एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठा अपनी खूबसूरती का गुणगान कर रहा था। शेर गर्जा, इस जंगल का असली राजा मैं हूं। सब मुझे डर से देखते हैं। मेरे एक शब्द पर यह जंगल चलता है। हाथी जोर से धरती पर पांव पटकते हुए बोला, शेर, तुझे सिर्फ शक्ति दिखाई देती है, पर मैं जंगल का असली मालिक हूं। जब मैं चलती धरती की तरह हिलता हूं तो पूरा जंगल सुनता है। मोर अपने पंख फैलाकर एक सुंदर नृत्य करने लगा और हंसी में बोला, न तुम्हारी ताकत न तुम्हारा शासन, असली महानता तो खूबसूरती और कला में है। जब मैं नाचता हूं तो इंद्रदेव भी बारिश भेजते हैं। मैं सबसे महान हूं। यह बहस दिन रात चलती रही। जंगल के सारे जानवर परेशान हो गए। कोई फैसला नहीं हो रहा था। सब अपने अहंकार में इतने डूब चुके थे कि उन्हें दूसरों की महानता दिखाई ही नहीं दे रही थी। तभी एक छोटी चींटी उनके बीच आई और बोली, अगर तुम सबको लगता है कि तुम सबसे महान हो तो एक अंतिम परीक्षा लो। जो इस परीक्षा को पूरा करेगा वही सबसे बड़ा होगा। तीनों ने हंसी में कहा, एक छोटी चींटी हमारी परीक्षा लेगी। बताओ क्या करना होगा। चींटी बोली, बस एक छोटा सा काम। जंगल के उस दूसरे हिस्से में एक प्यासा बच्चा हिरण है, उस तक एक मटका भरकर पानी पहुंचाना है। बस इतना ही। जिसने ये काम कर दिया वही सबसे बड़ा है। शेर ने जोर से गरजा, ये तो आसान है। मैं इतना ताकतवर हूं कि एक बार में मटका ले जा सकता हूं। वह एक बड़ा मटका लेकर भागा, लेकिन जैसे ही जंगल के पत्थरीले रास्ते पर गया, उसने जोर से दौड़ लगाई और मटका उसकी ताकत से गिरकर टूट गया। उसका गुस्सा और अहंकार उसे बेकार बना गया। शेर गुस्से में मटके के टुकड़ों को देखने लगा। वह असफल हो चुका था। हाथी ने देखा और हंसा, शेर, तू कितना बेवकूफ है। मैं बड़ा हूं, मटका मेरी सूंड में बहुत आराम से आएगा। हाथी ने अपनी सूंड से मटका उठाया और धीरे धीरे चलने लगा। पर रास्ते में एक घना जंगल आया जिसमें डालियां इतनी कमजोर थीं कि हाथी का वहां से निकलना मुश्किल हो गया। एक पेड़ से उसकी सूंड टकराई और मटका गिर गया। हाथी भी असफल हो चुका था। अब मोर आगे बढ़ा। तुम दोनों शक्ति में अटके रहे, अब देखो कला का जादू। मोर ने अपने पंखों में मटके को ढक दिया और हवा में उड़ने लगा। लेकिन जैसे ही हवा तेज हुई, मटके का संतुलन बिगड़ने लगा। मोर ने बहुत कोशिश की, पर तेज आंधी के सामने वह गिर गया और मटका तोड़ दिया। मोर भी असफल हो चुका था। तीनों शर्मिंदा हुए। ताकत, शक्ति और कला सब अलग अलग असफल हो गए थे। चींटी मुस्कुराई और बोली, अब एक साथ करके देखो। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब उनका अहंकार कम हो चुका था और उन्होंने फैसला किया कि एक टीम की तरह काम करें। शेर जंगल के रास्ते में खड़ा रहा और अपनी शक्ति से हर रुकावट को हटा दिया। हाथी अपनी सूंड में मटका उठाकर ले गया। मोर अपने पंखों से मटके को ढककर हवा से उसका संतुलन बनाता रहा। जब तीनों मिलकर काम कर रहे थे तो हर मुश्किल दूर हो गई। मटका सुरक्षित रखने में तीनों की अपनी अलग ताकत का योगदान था और पहली बार वह मटका बिना टूटे प्यासे बच्चे हिरण तक पहुंच गया। शेर, हाथी और मोर ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए, कोई एक सबसे बड़ा नहीं होता। सबकी अपनी अहमियत होती है। एक दूसरे को समझना ही असली महानता है। चींटी मुस्कुराई और बोली, जब तक तुम सिर्फ अपनी महानता सोचते रहे तब तक तुम असफल होते रहे। जब तुमने एक दूसरे की महानता को समझा तभी तुमने जीत हासिल की। और उस दिन से जंगल में कभी भी यह सवाल नहीं उठाया गया, सबसे बड़ा कौन। क्योंकि असली महानता सिर्फ अहंकार में नहीं, एक दूसरे की विशिष्टता को समझने में है।